हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट पेपर। यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अथवा इंडियन फॉरेस्ट का भी सेम एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, उसमें जो सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम्स में उसको सी सेट पेपर बोलते हैं। सी सेट का पेपर होता है, राइट। तो आज हम करने वाले 2021 का। इसमें भी सेट ए करेंगे। मैं इसके पहले आपको बता दूं कि हम 2000 पहले 23 का किए हैं, उसके बाद 2024 का किए हैं एंड देन 2022 का किए हैं, 2022 का। सभी में सेट ए किए हैं, राइट। आज मैं 2021 का करवाने वाला हूँ भाई। मैं सभी में चार चार लेक्चर में मैं पूरा क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट मीन्स क्यूए एंड रीजनिंग, मैं ये दोनों सेक्शन करवा रहा हूँ। इंग्लिश आप अपने पर रखना, अपने अकॉर्डिंग देखना उसको। मैं इन दोनों में आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो भाई मेरा टारगेट होता है कि आप 100 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 1/3 यानी 67 मार्क्स आपको लाना होता है आउट ऑफ 200। ठीक है, मेरा टारगेट होता है कि आप 100 से ज़्यादा मार्क्स लाओ, आसानी से इसी सेट को क्लियर करो। बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा नंबर भी नहीं लाने होते हैं, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ 67 मार्क्स वहाँ से करके आओगे और ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क भाई नहीं होता है। आपको पता है कि आप क्वांट में भी इतनी एक्यूरेसी लाओगे तब भी यूपीएससी कई बार आंसर चेंज कर देता है, कुछ काउंटिंग आप बोल सकते हो। इसलिए इसलिए इसको लेके मत पकड़ना कि आप 67 एग्जैक्ट लाओगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही रहता है, मोर देन 100 मार्क्स का। मैं 4 लेक्चर में आपको एक पूरा पेपर करवाता हूँ। मैं एक ही लेक्चर में करवा दूँ, पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, आपको तरीके समझाऊँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो होता है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर से आ रहे हैं, रिमाइंडर से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आती हैं बार बार। डिविजिबिलिटी से आते हैं तो वो चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 4 लेक्चर में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आज का पहला लेक्चर है, देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, इफ 3 to the power 2019 इज डिविजिबल बाई 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। भाई मैं बताया हूँ आपको कि अगर 10 से डिविजिबिलिटी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पूछा है, इट मीन्स कि आपसे यूनिट डिजिट पूछा है। भाई जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल दूं कि आप 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा जो यूनिट डिजिट है। ठीक है, 13 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा जो यूनिट डिजिट है। तो चाहे यूनिट डिजिट आपसे बोल दे या 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बोल दे, सेम होता है। सेम चीज़ें आपसे 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पूछ दे या फिर लास्ट की 2 डिजिट पूछ दे, लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है भाई, तो वो भी सेम होता है। सेम चीज़ें अगर आपसे 1000 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पूछ दे अथवा लास्ट की 3 डिजिट पूछ दे, 3 डिजिट, तब भी सेम आपका आंसर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। अब कॉन्सेप्ट है कि भाई 3 to the पावर 2019 की पावर में यूनिट डिजिट क्या होगा, 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या यूनिट डिजिट। तो भाई आपको पता है कि 3 की पावर में 4 की साइकिल चलती है, 3 की पावर में भी 2 की पावर में भी। अगर 3 की पावर देखो 1 होता है तो आपका 3 आता है, 3 की पावर 2 होता है तो 9 आता है, 3 की पावर 3 होता है तो 7 आता है और 3 की पावर 4 होता है तो 1 आता है। ठीक है, सेम चीज़ें 2 में भी चलती है, तो 2 में क्या होता है, 2 4 8 और 6 आता है। 3 में क्या आता है, 3 9 7 1 आता है। ये आपको याद होना चाहिए, 4 की साइकिल चल रही। तो इसकी पावर में 4 का मल्टीपल कर दो और जो बचे वो अलग कर दो। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 2019 है, मैं इसको देखो 4 का मल्टीपल बना रहा हूँ, तो 3 की पावर 4 इंटू 4 पंचे 20 हो गया, 0 हो गया, 4 चौको 16। अब कितना बचा, 3 बच गया, तो इसको 3 की पावर 3 अलग से कर लो। समझ आया, तो ये तो पूरा आपका 4 का मतलब 4 की ये मल्टीपल है, दैट मीन्स कि इसमें तो पूरा पूरा ये साइकिल आएगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो इधर 1 आ गया। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है अब ये 3 की पावर 3 से, तो 3 की पावर 3 बचा। भाई 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और इसकी यूनिट डिजिट 7 होती है। देखो 397, तो ये 3, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 4 है। तो हमारा 3 की पावर 3 आया है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, दैट मीन्स कि 7 ही रिमाइंडर होगा। अगर यहीं पर 3 की जगह 2 होता और मान लो कि पावर में 2019 ही होता, 2 की पावर, सपोज मैं आपको अगर बताऊं तो मान लो सपोज कि 2 की पावर 2019 होता और आपसे यही क्वेश्चन होता, तो फिर क्या होता, तो भाई 2 की पावर 3 बचता, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है ये।
ठीक है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो आपका 8 रिमाइंडर आता। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। भाई 7, देखो लिखा क्या है, 3 7 9 8 1 2 5 1 2 5 पी 369, यही लिखा है। ठीक है, अब 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। देखो एक तो 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन भाई ये होती है कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए जो भी नंबर लिखा, मान लो मैं लिख देता हूँ 369 सपोज, ये लास्ट वाला। तो इसमें आप क्या करते हो कि इस जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट मतलब आखिरी में है, उसमें आप उसका डबल करो और बाकी बचे हुए नंबर से माइनस कर दो। ठीक है, इसका डबल करो यूनिट डिजिट का, जो भी आए डबल, 9 का डबल करोगे तो 18 आएगा, 18 को 36 में से माइनस कर दो, तो 36 में से 18 को जब माइनस करोगे जो भी बचेगा नंबर, ये अगर ये बचा हुआ नंबर 7 से कट रहा है तो पूरा नंबर यानी ये 369 7 से डिविजिबल होगा। और अगर ये नंबर 7 से नहीं कट रहा है, 7 का मल्टीपल या तो जीरो भी हो सकता है, 7 14 21, 7 को कोई मल्टीपल जीरो भी शामिल है, तो वो भी पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगर समझो कि ये प्रोसेस अगर लगाओगे भाई, तो ये प्रोसेस में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि इन सबको पी यहाँ कहीं है तो 7 से डिवाइड कर लो, पी की जो भी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी वो पुट कर देना। ठीक है, अब ऑप्शन में भी 4 ही ऑप्शन है तो वो कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं चेक करता हूँ 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन। 37 है तो 7 पचा 35, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 29 होगा। 29 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 7 चौक 28, तो 1 बचेगा। एक के बाद फिर आप 8 रखोगे तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा। 4 के आगे फिर 1 रखोगे तो 7 6 42 हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये 2 बढ़ाओगे तो 7 नहीं है 63, फिर से 6 बचेगा। फिर 5 बढ़ाओगे तो 7 नहीं है 63 यानी 2 बचा। ठीक है भाई, समझ आया? अब क्या करना है, यहाँ तक तो 2 आ गया, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ तक 2 बचा हमारे पास। ठीक है भाई, इसको चेक करो इतना, तो 7 बचा 35, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, तो ये 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा भाई। ठीक है, अब भाई इसको चेक करो, अगर सोचो, आप खुद सोचो कि भाई अगर यहाँ पर सपोज इतना नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है, ये आखिरी के 3 नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 7 से डिविजिबल होता तो मैं इन दोनों को भी 7 से डिविजिबल बनाता। अगर मैं पी की वैल्यू 1 रखता तो 7 त्रिक 21, मान लो सपोज 1 रखता हूँ तो ये 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 ये तो पूरा कट जाएगा, तो फिर ये भी बचा हुआ नंबर कटना चाहिए ना, क्योंकि अगर इसको रखने पर ये कट रहा है दैट मीन्स कि पूरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 तो नहीं होगा। मान लो मैं 6 रखता हूँ, तो 6 अगर रखोगे आप तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर 5 में से ये 53 होगा, 53 ही होगा, तो 7 7 49, 4 बचेगा, 46 होगा, 7 फिर 7 6 42, तो 4 बचेगा, फिर ये 9 उतारोगे जैसे ही तो 7 7 49, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जैसे ही आपने 1 पुट किया तो नहीं हुआ, पर ये 6 पुट किया तो हो गया, दैट मीन्स कि यही हमारा केस हो जाएगा आपका। अब 6 के अलावा अगर आप 7 पुट करोगे भाई तो फिर 10 बढ़ेगा ना, आप समझ रहे हो ना, 10 बढ़ेगा या 1 बढ़ेगा, 1 ना 7 का मल्टीपल है ना 10 7 का मल्टीपल है। इसको रखोगे तो फिर या तो 3 6 से 3 बढ़ाओगे तो ना तो 3 मल्टीपल है और ना 30 मल्टीपल है। आप समझ पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू नहीं तो वो रख सकते हो। फिलहाल इस केस में जैसे मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाऊँ आपको, लेट से कि मैं सपोज 253 ले लेता हूँ। अगर ये पूरा नंबर आपको 7 से चेक करना है तो पहले इसका डबल करो, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 6, तो 25 में से आप 6 को माइनस करोगे, 19 बचा। क्या 19 है 3 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 7 का मल्टीपल नहीं होगा। एक और नंबर लेता हूँ, सपोज मान लो कि मैं ले लेता हूँ 1764 ले लेता हूँ। अब अगर आपको इसको चेक करना है तो इस पहले इस यूनिट डिजिट को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 को बाकी में से माइनस कर दो, 176 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 168 बचेगा। अब ये भी नंबर आपको दिख रहा है बड़ा सा, मान लो, तो फिर क्या करो, फिर इसकी यूनिट डिजिट को डबल करो, तो अब ये 16 बचेगा उधर, और 8 का डबल 16, तो 16 माइनस 16 करोगे ये 0 हो गया। अब 0 या 7 का कोई और मल्टीपल, तो ये है ना, तो दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर, अब ये कट रहा मतलब 0 है मल्टीपल, 0 7 का आप कहोगे कौन सा मल्टीपल है, तो भाई के की वैल्यू अब 0 पुट कर दो, तो 0th मल्टीपल है, दैट मीन्स कि ये कट रहा तो ये पूरा नंबर 7 का मल्टीपल होगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, बॉम्बे, बेंगलुरु, जो भी आपका हो।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ज़्यादा उसमें नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। फ्रॉम जनवरी 1, 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे, कोई सा भी mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m है। पेट्रोल की प्राइस कितने दिया है? 80 रुपीज प्लस 0.1 m, और m की वैल्यू ध्यान रखना, m की वैल्यू क्या दिया है आपका? फ्रॉम 1 to 100, 1 to अप टू 100 एंड देयर आफ्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर 100 डेज के बाद मान लो जाते हो 101 दिन, तो फिर आप m की मैक्सिमम वैल्यू 100 रखोगे, जो भी 100 पर आ रही वही कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सपोज आपको मान लो कि m की वैल्यू 100, यानी 100 डे पर निकालोगे तो m की वैल्यू 100 रख दी, फिर 105वें दिन पर निकालोगे तो जो 100 डे पर आई थी वही कांस्टेंट चलेगी, राइट। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज पर लीटर nth डे, अब ये डीजल की है, डीजल की प्राइस क्या दी है आपको nth डे पर? 69 प्लस 0.15 n दी है, ठीक है। अब n इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी n, अब n की वैल्यू एनी वैल्यू हो सकती है, एनी n, समझ आया। m की वैल्यू फिक्स कर दिया कि 1 to 100 होगी, और n की वैल्यू बोल दिया कि फॉर एनी n, n में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा कि 1 से 100 तक या 1 से 50 तक, 1 to 30 जो भी। On which date of the year 2021 are the price of the two fuel are equal, ठीक है। अब देखो भाई, कहाँ से बात किया? 1 जनवरी से, 1 जनवरी से बात किया। ऑप्शन क्या दिया है? देखो मई में दिया है सभी, तो मई में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कम से कम, आपका कम से कम मिनिमम 4 महीने हो रहे हैं, और 4 महीने का मतलब कि 120 दिन एटलीस्ट तो होंगे, सही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई 31 के मंथ होते हैं, कोई 30 के, कोई 28 का फंसेगा फरवरी, ठीक है। तो अराउंड 120 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर m की वैल्यू मैक्सिमम 100 दिया है, तो 100 पर जो भी वैल्यू रखोगे, बिकॉज उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो मुझे 120वें दिन की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 120वें दिन वही इसकी पेट्रोल की वैल्यू आएगी जो 100th डे पर आएगी, तो इस पर m की 100 रखोगे, तो ये 80 प्लस 0.1 इंटू एम की 100 रखो, तो ये 100 हो गया, मतलब कितना हुआ? ये 10 हो जाएगा पूरा, तो ये 90 हो जाएगा। यहीं पर अब डीजल की वैल्यू देखो, 69 प्लस 0.15 n। अब मैं n की ऐसे वैल्यू पुट नहीं करूंगा कि 18 तारीख के लिए अलग पुट करूँ, 19 के लिए अलग, 20 के लिए अलग, 21 के लिए अलग, या दिन गिनता चलूँ कि एक दिन में कौन सा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं n की डायरेक्ट इसको, दोनों को, पेट्रोल यही बोला है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, टू फ्यूल आर इक्वल, तो मैं दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। क्यों? अगर मुझे यहाँ पर सपोज कोई मार्च का ऑप्शन दिया होता, फरवरी का, तब भाई मैं पुट करता, फिर वहां पर मुझे चेक करना होता फिर, पर यहाँ मुझे पता है कि मई में ऑप्शन दिया है, तो भाई 100 से तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 एम पर हो सकती है, तो मैं वो रख दिया, राइट। 69 को अब इसको सॉल्व कर लो, 0.5 n इज इक्वल टू 90 में से 69 माइनस करोगे 21 आएगा। n की भी जब वैल्यू आप निकालोगे तो भाई 21, डबल जीरो और बढ़ा दो, और बटे 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 को जब 21 से काटोगे तो ये 7 बचेगा, और 100 ये है तो 5 से काटोगे तो 20 होएगा, मतलब 7 दूनी 14, 140 दिन हो गया। बताओ भाई, समझ आया? अब 140 दिन आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है कि 140 दिन आप कहाँ से काउंट करोगे? फ्रॉम 1 जनवरी। अब यही बात देखो, छोटी छोटी बातें आपके क्वेश्चन को गलत भी करवा सकती हैं, सही भी करवा सकती हैं, बिकॉज आपको पता है कि यूपीएससी में जो ऑप्शन देता है वो कंसेक्यूटिव देता है। अगर आप एक छोटी सी गलती की समझने में, तो आपका आंसर वहीं पर गलत हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है, राइट। आप खुद ऑप्शन देखो, 18, 19, 20, 21, ऐसा नहीं कि एक 18 मई दिया है तो 25 मई दिया है, एक फिर अगला अप्रैल में दे दिया, ऐसा नहीं है, एकदम कंसेक्यूटिव ऑप्शन देता है, राइट। समझो इसको, आप सोचो, फ्रॉम 1 जनवरी 2021, मतलब 1 जनवरी को पहला दिन गिना है, तो क्या अगर 1 जनवरी को मैं गिनूं तो उसको क्या मैं 0th डे गिनूंगा या फर्स्ट डे गिनूंगा? भाई जब यहीं से काउंट कर रहा था 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी पहला दिन होगा, आप समझ रहे हो ना। 1 जनवरी पहला दिन होगा, और जब पहला दिन होगा तो मतलब हमें पूरा जनवरी, मतलब 1 तारीख भी काउंट करना है, यानी 31 की पूरी जनवरी हो गई, हमें 140 दिन गिनना है, प्लस फरवरी 2021 की 28 की होगी, फरवरी, मार्च पूरा 31 का, अप्रैल 30 का, ठीक है। अब कितने दिन हुए पहले इसको काउंट कर लो, फिर मई में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 8, 1 9, 1 10,
3 3 3 9 और 2 11, एक करीब 12, 120 दिन ये हो गए। अब भाई हमें 20 दिन और चाहिए, तो 20 दिन चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए आप खुद बता लो। 20 दिन चाहिए मतलब हमारे 20 में 20 में हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? समझ आना इंपॉर्टेंट है, मैं यही चीज़ें क्लियर करता हूँ बार बार आपको। ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप एक गलती करोगे कि फ्रॉम 1 जनवरी बोला है और अगर 1 जनवरी को नहीं काउंट करते तो फिर आपका आंसर फिर 21 टिक करोगे डायरेक्ट आप, एक दिन बढ़ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। भाई सोचो कि अगर 1 जनवरी से चालू हो रहा है और 1 जनवरी को कोई पेट्रोल लेने जाएगा यहाँ पर तो क्या कहेगा, एम की वैल्यू 1 है ना, फर्स्ट डे होगा ना वो। आज से आपकी दुकान ओपनिंग होगी तो उसको क्या बोलोगी, आज पहला दिन है ना तो फर्स्ट डे काउंट करोगे ना, उसको जीरो डे तो नहीं काउंट करोगे। ठीक है, पहला दिन है, हाँ अभी खुले हुए एक दिन नहीं हुए हैं पर पहला दिन है, वो समझ रहे हो ना, ये डिफरेंस होता है। चलो चलते हैं, समझ आ गया आई होप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रिडिक्टेड दैट लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन द एवरी 12 ईयर। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हर 12 साल में डबल होती है, यही बोल रहा है। एनिमल की पॉपुलेशन डबल इन साइज एवरी 12 ईयर, हर 12 साल में उसकी पॉपुलेशन की साइज डबल हो जाती है, राइट। द पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ द 2020 ईयर 2021 बट एस्टिमेटेड टू बी 50 है। मान लो कि 2021 में 2021 में मान लो कि ये 50 है, 50 है, ठीक है। इफ पी डिनोट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, एन ईयर बाद पॉपुलेशन पी डिनोट करता है, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं है, एन ईयर बाद। If P denote the population after n year, then which of the following equation represent the model class of the population? एक चीज यहाँ पर विशेष ध्यान देना, आफ्टर एन ईयर मतलब एन ईयर बाद। भाई चलो ऑप्शन से चेक करते हैं, हमारे पास कोई और तरीका तो नहीं है। अगर मैं मान लो पहले एन की वैल्यू एन आफ्टर एन ईयर, आफ्टर एन मतलब क्या दिया है, आफ्टर एन ईयर, यही दिया है ना। तो देखो अगर मान लो मैं पहले में रखता हूँ तो भाई स्टार्टिंग में अगर 50 थी तो 50 ही आनी चाहिए, तो एन क्या करोगे, एन की वैल्यू आफ्टर एन ईयर, तो मान लो अगर मैं सपोज 12 साल में डबल होती है, ठीक है, तो 12 साल में आप डबल करोगे तो 50 थी स्टार्टिंग में, अब एन की वैल्यू जो 12 रखोगे, ठीक है, क्या रखोगे 12। तो जब एन की वैल्यू आप 12 रखोगे तो भाई पहले वाले से क्या हो जाएगा 12 प्लस 50 इंटू 12, तो 12 पंचे 600 और ये 12 612 हो जाएगी। ये क्या डबल हो रही भाई, कितने गुना हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सेकंड, पहला ऑप्शन ये हुआ। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, P इज इक्वल टू 50 प्लस 12 इंटू एन की वैल्यू आप 12 रखो, तो 12 12 हम 144 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 194 टोटल हो जाएगा। क्या डबल हो रही भाई, ये तो लगभग लगभग 4 गुना के आसपास पहुंच रही थी, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखो यहाँ पर दिया 50 इंटू 2 की पावर 12 एन, 50 इंटू 2 की पावर 12 इंटू एन, एन की वैल्यू अगर आप 12 रखोगे तो 2 की पावर 144 इंटू 50, भाई ये आपको पता है कितना बड़ा नंबर होता है, 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, और उसमें भी अभी ये तो 2 की पावर 10 निकालें, ऐसे कितनी बड़ी पावर हो गई, और ये कितना है 50 और मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट, तो ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, P की पावर P इज इक्वल टू 50 इंटू 2 की पावर n बाई 12, 2 की पावर n अपॉन 12, भाई n की वैल्यू 12 रखो, जब n की वैल्यू 12 रखोगे 2 इंटू 12 के बटे 12 यानी 50 इंटू 2 की पावर 1 बचेगा, 12 बटे 12 1 बचेगा, 2 की पावर 1 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100। मतलब आप सोचो 12 साल में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, 50 का डबल हो रहा है 100, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया। और अगर आप देखो n की वैल्यू आफ्टर n ईयर बोला है ना, अगर n की वैल्यू आप 0 रखते हो, सपोज n की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 रख दो, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, 0/12, और 0/12 ये कितना होता है 0 होगा, तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू फिर ये वाला 50 है तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब स्टार्टिंग में देखो 50 थी और 50 ही आ गई है। समझ आया। तो ये इस तरीके से भी सही है, मतलब दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ आया भाई, बनेगा बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से कुछ ऐसे एन वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन से पुट करके चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन डी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया। तो बाकी बाकी मतलब बचे हुए 40% कहीं और से होंगे। हम देखते हैं क्या बोला क्या है क्वेश्चन में, राइट। हमसे यही बोला 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% स्टूडेंट आर गर्ल्स, ठीक है। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, मतलब इंडिया और फॉरेन स्टूडेंट की बात किया है। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, राइट। ये रहा देखो इंडिया, इंडियन एंड फॉरेनर में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो भाई 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया, तो ये 60% स्टूडेंट इंडिया से हो गए। फॉरेनर की बात किया है तो बचे हुए 40% फॉरेनर होंगे। बताओ भाई इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल। अब गर्ल्स का ये तो नहीं बोला कि इंडियन गर्ल्स हैं कि फॉरेनर गर्ल्स हैं, वो ये बोल रहा है कि गर्ल्स जो हैं, तो मतलब टोटल 100 में से, टोटल 100 है ना, तो 100 में से टोटल गर्ल्स 50% हैं, 50% टोटल गर्ल्स हैं, राइट। आगे देखते हैं। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट कितने हैं? 60% है। तो इसका इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट, मतलब इसका जो 30% होगा तो वो गर्ल्स होंगी, तो बचे हुए 70% जो होंगे वो बॉयज़ होंगे। बताओ भाई, तो 60% का 30% निकालोगे तो छत्रिक 18%, ठीक है। और 7×6 42% बॉयज़ हो जाएंगे। अभी भी जोड़ोगे आप तो ये दोनों 60 ही आएंगे, 42 और 18 60%, तो गर्ल्स बॉयज़ में डिवाइड हो गए। समझ आ रहा ना कि मैं 30% किसका ले रहा हूँ? इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट, ऑफ द इंडियन स्टूडेंट यानी इंडियन स्टूडेंट का 30%, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया भाई। सेम चीज़ें इधर भी हो जाएंगी, राइट। देखो अब टोटल गर्ल्स कितनी है? 50% है, 18% तो यहाँ हो गई, तो इधर कितनी होंगी गर्ल्स? गर्ल्स एंड ये बॉयज़। भाई टोटल 50% गर्ल्स दी थी ओवरऑल, वो उसमें से 18% गर्ल्स इंडियन हो गई, तो बची 32%, तो 32% गर्ल्स इधर से होंगी। टोटल 40% है, 40% में से 32% गर्ल्स हो गई, तो बचा 8% बॉयज़ हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, सब हो गया। देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेनर स्टूडेंट आर बॉयज? फॉरेनर स्टूडेंट 40% है, उसका बॉयज कितना परसेंट है? ये 8%। अब आपको ये परसेंट निकालना है, तो परसेंट परसेंट कटेगा 1/5, 1/5 की वैल्यू होती है 20%। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, बनेगा क्या, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th सेलॉक्स का क्वेश्चन है। सेलॉक्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, मैं पूरा इतना डिटेल में बताया हूँ आपको, वीडियो जाके देखो आप। हर बार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो आना पक्का ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, और इजी होते हैं भाई। ये पूरा कंक्लूजन आप बिल्कुल भी ना पढ़ो, मैं तो इसको कोई जरूरी ही नहीं समझता। आपको पता है कि ये क्या बोलेगा, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया, बस यहाँ से आपको ये काम होता है, इसको चेक करना होता है, ये तो ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें सम दिया है, सम दिया है, आल को ढूंढ लो। भाई आल को पता है कि जैसे बोला है आल मोबाइल आर कंप्यूटर, तो आल मोबाइल जो है वो कंप्यूटर है, तो ये बड़ा सा मैं बता दिया कंप्यूटर का, मतलब ये कंप्यूटर का पूरा हो गया। कंप्यूटर के अंदर मोबाइल है, मतलब आल मोबाइल आर कंप्यूटर, सारी मोबाइल कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, यही बोला है। ये इस तरीके से फिगर बनाते हैं, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये मोबाइल हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, बड़ा वाला कंप्यूटर हो गया, मतलब पूरे कंप्यूटर के अंदर मोबाइल हो गया। तो मैं आसान भाषा में ये बनाता हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए हो जाता है कि ये फायदेमंद होता है कि कभी मान लो कि अब वो बोलता है कि फिर मोबाइल का किसी से कनेक्शन बोलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अंदर है तो बनाना, तो ये वाला आसान होता है, राइट। पर हमें समझना है कि मोबाइल पूरी पूरी शामिल है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर बड़ा वाला पोर्सन है, राइट। आगे देखते हैं, ये वाला हो गया आल मोबाइल आर कंप्यूटर। सम कंप्यूटर आर वॉचेस, अब कंप्यूटर ये वाला पार्ट है, तो मैं कंप्यूटर को इधर बना देता हूँ। कुछ कंप्यूटर वॉचेस हैं, दोनों में कुछ ही कॉमन है। अब कुछ कॉमन है, इसका मतलब भाई बाकी बचा हुआ पार्ट कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज आप अगर ये कंप्यूटर बना रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर सम इधर भी हो सकता है, सम इतना सा भी हो सकता है, ये छोटा सा भी कॉमन हो सकता है, और सम का पूरा कॉमन हो सकता है, मतलब पूरा पूरा ओवरलैप भी कर सकता है, इसी में कंप्यूटर इसी में बातचीत, मतलब पूरा पूरा एग्जैक्ट ओवरलैप भी कर सकता है, राइट। तो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक। मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो जब भी जैसा मतलब आपसे कंक्लूजन पूछे, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सर्टेन पूछ रहा है, मतलब निश्चित ही पूछ रहा है, राइट, उस अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे।
एक बचा है सम रेडियो और मोबाइल। अब देखो मोबाइल यहाँ है तो रेडियो और मोबाइल में मैं कुछ कॉमन बना देता हूँ। अब भाई रेडियो और मोबाइल में कॉमन है, इसका मतलब ये मोबाइल तो कंप्यूटर के अंदर है, मतलब रेडियो और कंप्यूटर में भी कॉमन है। ठीक है, रेडियो कंप्यूटर में कॉमन पार्ट है, ये समझ रहे हैं, बिकॉज ये कंप्यूटर का पूरा हिस्सा है। राइट, अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ये वाला देखो, कंक्लूजन क्या दिया है, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, सम रेडियो और वॉचेस, रेडियो यहाँ है वॉचेस यहाँ है, भाई हो सकता है कितना कॉमन हो, बिकॉज कंप्यूटर का इधर वाला हिस्सा मान लो इतना कॉमन है कुछ, और बाकी चीजें मोबाइल इधर कॉमन है, तो रेडियो वॉचेस में क्या सर्टेन है क्या, भाई सर्टेन नहीं है। हाँ पॉसिबिलिटी बोलता है तो हो सकता था कि जैसे मान लो कि अगर मैं मोबाइल लिया, अब सपोज पॉसिबिलिटी बोलता है तो मैं आपको अगर समझाऊं तो मान लो मोबाइल ये कंप्यूटर हो गया, और यहीं पर कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर में मोबाइल है तो ये वाचस इधर हो जाता, और यहीं पर मैं बना देता सपोज रेडियो, तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट वो सर्टेन बोल रहा है इसलिए पहले स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक है, दूसरा सर्टेनली फिर से निश्चित बोला है, सम मोबाइल और वाचेस, भाई मोबाइल यहाँ है और वाचेस यहाँ है, फिर से नहीं हो सकता है कि जो कंप्यूटर का जो मोबाइल वाला पार्ट हो वो कॉमन ना हो, कंप्यूटर का अदर वाला पार्ट वाचेस हो, तो ये भी सर्टेन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत, दैट मीन्स कि आपका नाइदर फर्स्ट नर सेकेंड। ठीक है, ये तो मैं इतना समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये मुश्किल से 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, आसान होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वीडियो जो मैं बनाया हूँ आप ही की सुविधा के लिए बनाया हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो समझो यार, एक बार आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपसे क्लियर हो जाएंगी और फिर कभी रुक ही नहीं सकता। यही तो मैं बोलता हूँ कि भाई 100 मार्क्स आपके मिनिमम आने ही चाहिए। ठीक है, मतलब ताकि आप इंश्योर हो जाओ कि आपका सेट तो कभी रुक ही नहीं पाए, उसकी वजह से आपको हेडक नहीं होनी चाहिए, तो मेहनत करने से ही होगा वो। अगला देखो, ऐसे ही फिर से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2। देखो स्टेटमेंट बोला है सम सम, मैं आल को पहले ढूंढ लेता हूँ, पर बिकॉज बनाने में थोड़ा सा आसानी होती है, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को कैसे भी कर सकते हो, बनाने में थोड़ा सा मुझे आसान लगता है इसलिए ढूंढता हूँ आल वाले को। आल चेयर आर टेबल, ये मैं चेयर आल चेयर आर टेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये टेबल का पूरा हिस्सा है। फिर सम सम अलमीरा आर चेयर, तो ये चेयर का अलमीरा से बोल दिया है, तो ये चेयर है और ये अलमीरा में बोल दे दिया। ठीक है, ए अलमीरा। सम कैट्स आर एनिमल, अब देखो एनिम अलमीरा सॉरी, तो ये अलमीरा है और इसमें बोला कि कैट्स है, तो कैट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो मैं अभी इसको फिलहाल इधर बनाऊंगा, ये कैट्स हो गया, ये चेयर है ये कैट्स हो गया। बिकॉज मैं इधर बना दूंगा तो वो क्या कंफर्म बोल रहा है क्या कि भाई चेयर वाला भी पार्ट कॉमन है, तो मैं उसको अभी लेके चल रहा हूँ, नहीं हो सकता है ना हो, और जब वो जिसको पॉसिबिलिटी के अनुसार पूछेगा सर्टेन पूछेगा उस टाइप से हम आंसर टिक करेंगे। देखो सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, सम अलमीरा और टेबल, अलमीरा ये है और टेबल ये है, भाई चेयर में अगर कॉमन है तो चेयर तो पूरा का पूरा ही उसमें टेबल में है, तो ये तो डेफिनेट हो गया ना ये कि अलमीरा टेबल का हिस्सा है, सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल। ठीक है भाई, समझ आया। दूसरा, सम कैट्स में नॉट बी चेयर, कैट ये वाला है और चेयर ये है, तो मे नॉट बी चेयर, हाँ भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिकॉज इस केस में जो हमने फिगर बनाया तो नहीं है ना, तो ये नहीं है, अगर मैं इसी कैट को इधर बना देता तो हो सकता था, मतलब मे नॉट यानी पॉसिबिलिटी बोला है इसलिए ये सही है, अदरवाइज ये गलत होता। ठीक है भाई, समझ आया क्या। तो ये ध्यान रखना, इस केस में आंसर आपका सी होगा, दोनों करेक्ट है, बट अगर ये मे नॉट नहीं बोलता, सम कैट्स नॉट बी चेयर, नॉट अगर बोलता मे नहीं लगाता तब मैं इसको गलत करता, तब ये गलत होता। ठीक है, या सर्टेन बोल देता तब भी गलत, बिकॉज निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि है भी, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है भी, मे भी एंड मे नॉट भी, दोनों है पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ पर आपसे बोला है पॉसिबिलिटी का, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो वो बोला है कि मे भी पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है, पर सर्टेन बोलता तो नहीं होता। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है, अ बॉय प्ले विथ अ बॉल एंड ही ड्रॉप इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, एक बॉय है जो 1.5 मीटर की हाइट से एक गेंद को गिराता है, एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड, हर बार जब ग्राउंड पर हिट करती है इट बाउंस बैक टू अटेन हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट, मतलब जैसे यहाँ से ये बंदा गिराया तो सपोज ये 1.5 मीटर का मतलब कि भाई 150 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हर बार जब बाल यहाँ से गिरती है, अगर
और ऊपर उसकी कितनी जाती है बाउंस बैक, यानी ऊपर कितनी उछलती है, तो वो 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट, इसकी प्रीवियस हाइट जितनी ये 150 है। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर प्रीवियस हाइट यानी अगर ये सपोज 150 है तो ये बाउंस बैक जाएगी 450 इसकी हाइट तक। अगर ये 150 से मतलब कहाँ दिया 50, अगर ये 50 से कम होता तो ये बाउंस बैक नहीं होती। जिस केस में जिस बार अगर इसकी प्रीवियस हाइट 50 से कम आ जाएगी उस बार वो बाउंस बैक करना बंद कर देगी, मतलब वहीं ड्रॉप हो जाएगी। ठीक, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को कर लोगे बट यहीं पर आप गलती कर सकते हो, बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग। ठीक है भाई, तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो कि 150 से वो बंदा गिराया, ठीक है, अब अगर यहाँ से गिराया तो 150 अगली बार बाउंस कितना जाएगी भाई, तो बाउंस जाएगी इतना जाएगी। अब चेक करते हैं 150 का 4/5 जाएगी, तो 4/5 आप निकालो, 5 से काटोगे तो 5 3 15 यानी 120 जाएगी, तो 120 सेंटीमीटर यहाँ गई। ये आप समझ लो कि ये 120 हो गया, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, 120 हो गया। अब एक बार ये बाउंस करी, ठीक है, फिर 120 का फिर से अगली बार 4/5 निकालोगे, बिकॉज 120 50 से ज़्यादा है तो फिर से बाउंस करेगी। तो जब इसको काउंट करोगे तो 12 चौक 48 दूनी 96, 96 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये अगली बार ये 96 मीटर ये यहाँ से जंप करेगी। ठीक है, अब 96 मीटर बिकॉज 50 से ज़्यादा है तो फिर से ये बाउंस करेगी, वापस जाएगी। इसका 4/5 निकालोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 10 होता है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाता हूँ, ये कैलकुलेशन करना होता है। तो 4 दूनी 8 यानी 8 6 48 कैरी 4 8 9 72 4 76, तो 76.8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगी तो ये हाइट तक जाएगी 76.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बिकॉज 50 से ज़्यादा है तो फिर से बाउंस करेगी, तो 76.8 इंटू 4/5 का मतलब 8 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दो, तो 8 टाइम 64 कैरी 6 8 6 48 और 6 54 कैरी 5 और 8 7 56 और 5 61। ठीक है, 61.44 हो जाएगा, बिकॉज एक डेसिमल पहले से लगा था, एक डेसिमल फिर से लगाऊंगा तो ये आ गया। अब ये 50 से ज़्यादा है इसलिए फिर से बाउंस करेगी, तो इसका फिर से निकालो 61.44 इंटू 4/5, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाऊंगा, तो 8 चौक 32 कैरी 3 8 चौक 32 और 3 35 कैरी 3 8 एकम 8 3 11 कैरी 1 8 6 48 से 49, 2 पॉइंट के बाद पहले डेसिमल लगा था, एक फिर से लगाऊंगा तो इधर से 3, तो ये 49.152 आ गया। अब भाई ये 50 से कम आ गया है तो यहाँ बाउंस बैक फिर से नहीं करेगी, तो यहाँ एक बाउंस, ये यहाँ तक बाउंस। समझ आया बताओ? अब देखो ये कितना था भाई, ये वाला 61.44 आया, मतलब यहाँ तक आई 61.44, फिर अगला वाला जब बाउंस होगा तो ये आप समझ लो कि 49.152 आया। देखो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, नहीं तो आप गलती कर जाओगे, ये सब निकाल लोगे मुझे पता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर बॉल स्टॉप द बाउंसिंग। तो भाई यहाँ पर स्टॉप, इस बार बाउंसिंग स्टॉप कर देगी, समझ आया? तो एक बार यहाँ हिट करी थी, एक बार यहाँ हिट करी थी, एक बार यहाँ हिट करी थी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अब यहाँ जब देखो प्रीवियस बार यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 61 पॉइंट जो भी 4 था, मतलब 50 से ज़्यादा था, तो यहाँ पर बॉल प्रीवियस हाइट, यहाँ पर यही बोला है द बॉल डज नॉट बाउंस इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50, और अगर बाउंस बैक टू अटेन द हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट, अगर प्रीवियस हाइट 50 से कम है तो अब बाउंस बैक नहीं करेगी, अगर प्रीवियस हाइट 50 से ज़्यादा है तो बाउंस बैक करेगी। 50 से ये ज़्यादा है तो यहाँ तक तो ऊपर गई, पर यहाँ जब ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी तो फिर इधर से लुढ़क जाएगी, फिर नहीं करेगी, तो आप इसको नहीं काउंट करोगे, या इसको काउंट कर लो या इसको, दो में से एक ही काउंट करोगे। ठीक है, तो गिनती गिन लो भाई, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर 5 होगा। देखो अगर गलती करोगे भाई तो आप आंसर इसका 6 भी टिक कर सकते हो। समझ आया? ऑप्शन देख लो, मैं यही बोलता हूँ कि भाई सी सेट के पेपर में गिनती आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या गिनना है क्या नहीं गिनना है ये आपके ऑप्शन से बहुत आपको एकदम मान लो कि उलझा देगा, आपको फंसा देगा, बट जो शब्दों में बोला है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मीनिंग समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि बिफोर बॉल स्टॉप द बाउंसिंग, यहाँ पर तो स्टॉप कर जाएगी, फिर
तो इसको आप नहीं काउंट करोगे। बोल रहा है ना कि बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग, तो इसके बाद तो अब स्टॉप कर देगी ना, बाउंस नहीं करेगी, तो ये आप 5 गिनोगे। ठीक है, तो आपका आंसर 5 होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। इमेज ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल आर ऑब्जर्व इन द मिरर। ठीक है, बट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक दियर ओरिजिनल शेप। डू नॉट लुक मतलब जो ओरिजिनल जैसी ना दिखे। भाई क्या मतलब हुआ, देखो ABCD आप जानते हो, तो इसमें कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं, कॉन्सोनेंट, तो टोटल वोवेल कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। राइट, तो इसके अलावा लिख लो, आपको अगर नहीं पता, देखो मैं याद करवा दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन समझाए बिना डायरेक्ट याद करवाऊं, तो देखो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल ये टोटल 5 होते हैं, मतलब ये 5 होते हैं और ये टोटल 21 होते हैं। ठीक है, अगर इसमें सेम की बात करूं, सेम, तो 7 सेम होंगे। चाहे आप मिरर रख दो ना, मिरर में रखोगे तो इसमें 7 सेम होते हैं और इसमें 4 सेम होते हैं। तो जब 7 सेम हो गए तो भाई डिफरेंट कितने होंगे? डिफरेंट कितने होंगे? बचे हुए 21, 21 में से 7 सेम हो गए मतलब 14 डिफरेंट होंगे, और इसमें से 4 सेम हो गए मतलब 1 डिफरेंट होगा। टोटल की अगर बात करें तो 11 सेम हो गए और 15 डिफरेंट हो गए, टोटल हो गए 26। क्यों भाई? ठीक है, तो ये याद कर लो। अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लो कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें 7 सेम होते हैं, वोवेल में 4 सेम होते हैं 5 में से, तो टोटल इधर डिफरेंट 14 हो गए और एक डिफरेंट इधर हो गया। तो आपका आंसर देखो, डू नॉट लुक लाइक द ओरिजिनल मतलब डिफरेंट कितने हैं? तो भाई आंसर आपका 14 है। मैं आपको समझाऊंगा इसको, ये तो पहले मैं याद करवा दिया, आप इसको याद कर लो, बेहतर रहेगा। समझना क्या है, देखो कॉन्सोनेंट में लिखता हूँ जो क्वेश्चन में बोला है। देखो ए नहीं आएगा तो ये आएगा BCD, E नहीं आएगा तो FGH, I नहीं आएगा JKLMN, फिर आएगा O, तो यहाँ आ गया तो O नहीं आएगा, PQRST, U नहीं आएगा, VWXYZ। कैपिटल में ये बाई ऐसे होता है, आप समझते हो ना? पहले भी बना दो, भी बना दो और ये बीच से लाइन, ये बाई होता है कैपिटल और ये जेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो कि भाई कौन कौन सा सेम होगा। देखो बी को जब उल्टा करोगे तो बी की जब उल्टा यहाँ मिरर लगाओगे, सपोज ऐसा करो कि यहाँ पर आप मिरर लगा दो, ये तो भाई बी की लाइन इधर होगी और ये ऐसे बनेगा, तो क्या ये सेम होगा? नहीं होगा। ऐसे सी भी उल्टा हो जाएगा। राइट, आप समझ रहे हो ना? डी भी उल्टा हो जाएगा, एफ भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा। जी इधर से उल्टा हो जाएगा तो ये ओपन वाला पार्ट जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। हाँ, एच होगा, देखो एच दोनों साइड सेम होगा। सेम चीज जब जे के लिए करोगे तो जे अभी इधर लेफ्ट साइड इधर खुला है, तो वो जब इधर मिरर लगाओगे तो भाई फिर ये राइट साइड घूम जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा, एल भी नहीं होगा, बिकॉज अभी एल ऐसा है तो बाद में एल ऐसा हो जाएगा। अब समझ रहे हो ना? एम जरूर होगा, बिकॉज आप चाहे इधर से रीड करो, एम को ऐसा ही है तो एम इधर भी ऐसा ही होगा, तो एम होगा। ठीक है, एम के बाद एन, तो एन भी नहीं होगा। देखो एन पता है कैसे हो जाएगा? एन ऐसे हो जाएगा, ये एक लाइन ऐसे बनाओगे, एन ऐसा हो जाएगा। जब आप मिरर लगाओगे तो ऐसा बनेगा। तो क्या ये सिमिलर है? भाई नहीं है, ये भी, तो एन भी नहीं होगा। मतलब यहाँ से कौन करूँगा? एच हुआ, एम हुआ। आगे देखते हैं, पी भी उल्टा हो जाएगा, क्यू भी। क्यू कैसा होगा? क्यू अभी ऐसा है तो जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड ऐसी लाइन खींच जाएगी। आप समझ पा रहे हो ना? उल्टा। आर भी नहीं होगा, एस होगा। ठीक है, एस होगा, टी होगा, बिकॉज टी ऐसा ही रहेगा। बी भी होगा, डब्ल्यू भी होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। बताओ भाई। ठीक है, मुझे आप सिर्फ ये बता दो यहाँ पर कंफर्म करके कि एस होगा कि नहीं होगा, आप ये बस बता दो मुझे। भाई एस कहाँ से होगा? आप सोचो ना, देखो ना, कुल मिला के आपको दिमाग लगवाने के लिए मैं एस को लगाया। देखो एस ऐसा है, जब आप उल्टा इसका करोगे, यहाँ मिरर लगाओगे तो पता है कैसे होगा? एस ऐसे होगा। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो एस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कितने हुए गिनो आप यहाँ से, 1 2, मतलब कि सेम वाले अगर मैं गिनूं तो कौन कौन से हो रहे हैं? देखो एच, एम
उसके बाद टी वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सेम हो गए, मतलब बचे 14 वो डिफरेंट हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट में बात करो तो देखो ए सेम होगा, ई सेम नहीं होगा, आई ओ यू ये सेम रहेंगे, ई नहीं होगा, राइट। तो 4 सेम हो जाएंगे और एक डिफरेंट हो जाएगा। तो टोटल आंसर आपका निकल चुका है, राइट। कितना होगा भाई? ऑप्शन बी 14। इसमें बोला है कॉन्सोनेंट कितने डिफरेंट होंगे, नहीं सेम होंगे मतलब डिफरेंट होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब बैंक इम्प्लाइज ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस, बना लेते हैं जैसा जैसा बोलता है। तो हर हाउस एंड टर्न हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर, सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, then she turned to her right and drive another 5 kilometer, she again turned to her right and drive 30 kilometer to reach her bank office, what is the shortest distance between bank and her house? बना लेते हैं भाई जितना बोलता है तो, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि एक बैंक एम्प्लॉइज है ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो जनरली जब हम बनाते हैं मैप तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ड्राइव 10 किलोमीटर, तो भाई मान लो कि मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ से बोल रहा है कि ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, चलो मैं 10 किलोमीटर साउथ पहुँचा देता हूँ, ठीक है। इधर गया साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न टू हर लेफ्ट, भाई इसका लेफ्ट इधर होगा, बिकॉज मेरा अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हो वीडियो तो आपका राइट इधर है पर वो इधर घुमा, आप ऊपर की ओर घूमे तो आपका राइट इधर है, पर वो बंदा तो नीचे की ओर अपने साउथ में गया ना, तो उसका चेहरा इधर है उल्टा, तो इधर घूमेगा, उसका लेफ्ट होगा, उसका ये क्या होगा? लेफ्ट होगा, ठीक। हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर, ठीक है। इधर गया, चलो मैं लगे हाथ लिख देता हूँ, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। सी अगेन टर्न लेफ्ट, अब उसका लेफ्ट फिर से ऊपर की ओर होगा, लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 40 किलोमीटर ऊपर चला गया, मतलब क्या हुआ कि 10 किलोमीटर ये था तो 30 किलोमीटर ये और ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पहुँचा 40 किलोमीटर। सी टर्न हर टू हर राइट, अब ये राइट में टर्न हुआ एंड ड्राइव फॉर 5 किलोमीटर, तो भाई 5 किलोमीटर ये टर्न किया तो यहाँ पहुँचा, ठीक है। सी अगेन टर्न टू हर राइट, अब इसका राइट इधर टर्न हुआ था, अब इसका राइट भाई नीचे की ओर होगा, ठीक है। सी अगेन टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव अनदर 30 किलोमीटर, अब जब 30 किलोमीटर राइट टर्न करेगा तो कुल मिला के वो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर पहुँचेगा, इस लाइन में, बिकॉज ये वाला पॉइंट यहाँ से और यहाँ के बीच 30 डिस्टेंस है, तो 30 किलोमीटर सीधा यहाँ पर आके पहुँचेगा। बताओ भाई, समझ आया? यहाँ पहुँचेगा। टू रीच हर बैंक, अब ये वाला बैंक है और ये वाला हाउस था, ठीक है। वेयर सी वर्क, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हर हाउस, भाई देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यहाँ से और यहाँ के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस, तो ये वाला 20 किलोमीटर था, ये डिस्टेंस अगर 20 है तो ये भी 20 होगा और ये 5 है, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर, ठीक है। समझ आया तो ऑप्शन आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। आगे बढ़ें, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं करना आपको। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर इज सम ऑफ द डिजिट इज 10। देखो भाई मैं इस चीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं मैं इनको एकदम ट्रिक से करवाता हूँ कि आप अगर गिनती गिनोगे, देखो गिनती गिनोगे तो फिर आप भूल जाओगे और वो गलतियाँ करोगे, और बहुत गलतियाँ, आपको पता है कि गिनती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के जो CSET पेपर होता है, बिकॉज आपसे वो ऑप्शन कैसे देता है 6 7 8 9 बार बार वो कंसेक्यूटिव ऑप्शन देता है, और कंसेक्यूटिव ऑप्शन देने का मतलब कि अगर एक भी गिनती आप भूले तो तुरंत आपको गलत होगा आंसर, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली गलत होगा, बिकॉज 75% गलत होने का चांसेस है, 25% करेक्ट होने का चांसेस है, और ये गलत होने का, ठीक है। देखो आपसे क्या बोल रहा है कि 700 से 1000 के बीच नंबर होना चाहिए। अब भाई 1000 अगर लेते हो, मान लो अगर 4 डिजिट का नंबर लेते हो तो उसका सम ऑफ द डिजिट कितना होना है? सम ऑफ द डिजिट 10 होना चाहिए। 1000 अगर लेते हो
तो सम ऑफ द डिजिट कितना भाई 1 है ना, तो 1000 तो हो नहीं सकता, मतलब 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। और 700 से 1000, अब 700 भी सम ऑफ द डिजिट अगर 700 एग्जैक्ट लेते हो तो 700 का सम करोगे जब डिजिट का तो 7 ही आएगा ना, मतलब आपका जो नंबर है वो 700 से 999 के बीच होना चाहिए, समझ आया पहली बात। अब देखो डिजिट हमारे पास जितनी भी हैं सम ऑफ द डिजिट 10 होना चाहिए। भाई मैं पहले यूनिट डिजिट पर अगर मान लो 7 फिक्स करता हूँ, तो मेरे पास अगर 10 बनाना है तो इन दोनों प्लेसेस की वैल्यू कितनी बनानी पड़ेगी, 3 बनानी पड़ेगी। बताओ भाई, मैं जब इन दोनों प्लेसेस की वैल्यू 3 लाऊंगा, अब चाहे जैसे लाऊं, अगर मैं 3 यहाँ रख दूँ, 0 यहाँ रख दूँ, या 0 यहाँ रख दूँ, 3 यहाँ रख दूँ, तो कितने तरीके हुए, 2 तरीके। अगर मैं इन दोनों को 1 2 कर दूँ अथवा 2 1 कर दूँ तो यहाँ से भी 2 तरीके हुए, ठीक है, समझ आया। तो टोटल कितने, 4 तरीके हो गए। बताओ भाई, अब ये 700 के केस में इतना ही आएगा। अगर मैं यूनिट डिजिट पर मैं 8 फिक्स कर दूँ, ठीक है, अब 800 का केस ले रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों डिजिट को मिला के कितने नंबर लाने पड़ेंगे, सम अदर डिजिट 2 लाना पड़ेगा, बिकॉज टोटल का सम 10 लाना है। तो 2 कैसे कैसे आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, तो ये एक तरीका होगा, ये 0 2 आ सकता है, ये 2 0 आ सकता है, बिकॉज इन दोनों को चेंज करोगे तो वही नंबर रहेगा ना, पर इन दोनों से 2 नंबर बनेंगे, तो टोटल कितना हुआ, इधर से 3 हुआ। बताओ भाई, समझ आया। अब एक केस और बचा है कि जब मैं यहाँ 9 ले लूँ, अगर मैं यूनिट डिजिट पर 9 ले लिया तो भाई इन दोनों डिजिट को मिला के मुझे 1 लाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 10 बनाना है टोटल सम ऑफ द डिजिट। तो मैं यहाँ 1 ला दूँ, यहाँ 0 ला दूँ, या इधर 0 ला दूँ, इधर 1 ला दूँ, यही 2 केस संभव है, तो ये 2 हो जाएंगे। अब देख लो कि टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ से, 3 7 और 2 9, 4 + 3 + 2 बराबर 9। बताओ एक भी यहाँ पर आपको लगता है कि कोई नंबर छूट सकता है क्या ऐसे में, तो तरीका होता है गिनने का। अब डायरेक्ट आंख बंद करके, या मतलब जैसे कि एक नॉर्मल, मतलब बिना पढ़े लिखे जैसे आप गिनती गिनोगे तो भाई मिस होगा ना, गलतियां हो सकती हैं, पर एक तरीका जब अपनाओगे तो गलतियां होने का चांस बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपसे पूछ रहा है मिनिमम में और आंसर आपको मैक्सिमम आ चुका है, तो फिर आंसर वही होगा, मतलब उस टाइप से, समझ आएगा। गिनती गिनने का ये तरीका मैं कई बार आपको ऐसे बताता हूँ कि भाई यहाँ 3C1 फिक्स कर दो, यहाँ 4C2 फिक्स कर दो, यहाँ 5C1 कर दो, जो जैसा ये तरीका, तो ये तरीका आप बहुत अच्छे से सीखो, बिकॉज ये तरीका ना आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुँचाता है, और आप वैसे गिनोगे तो भाई वो बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं, तो मैं यही तरीका अपनाता हूँ, ठीक है। 7 फिक्स कर दिया, अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 7 फिक्स कर दिया तो भाई 7 की गिनती क्यों नहीं की, आप बनाओगे तो 730 बनेगा, 703 बनेगा, 712 बनेगा, 721, मतलब 7 तो फिक्स है ना, तो यहीं से तो वैरी कर रहा। अब मैं यहाँ पर देखो ऐसा कर देता कि 30 किया था, मैं इसको डायरेक्ट 2 लिख देता तो आपको समझ नहीं आता, तो समझो कि 30 है तो 03 भी हो सकता है, इसलिए मैं 2 डायरेक्ट लिख सकता था, ठीक, बिकॉज 2 नंबर है तो उनको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट। समझ आ गया ना, ठीक है भाई। समझ आता है देखो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें लाता हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा बस एक ही प्रयास रहता है कि भाई आपकी सक्सेस में मेरा थोड़ा सा भी योगदान रहा, मेरी तरफ से अगर हेल्प हो पाई तो वो मुझे अच्छा लगता है। आप से इतनी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ सब जगह, सब्सक्राइब नहीं किए तभी तक सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और अपने एक सबके साथ शेयर कर दो, जिनको ज़रूरत है सब तक पहुंचा दो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करके बताओ जो जैसा आपका सुझाव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अब वोमेन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। अब मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बता दूं, गलती होने का चांस, भाई बोल रहा है हर, बार बार ये हर, एक वोमेन इसलिए हर मतलब जेंडर के थ्रू डिनोट कर रहा था, हर अथवा हिम डिनोट करता जो भी, तो उसके नॉर्थ, भाई उसके नॉर्थ पर आप मत जाओ, अगर आप उस ये नॉर्थ साउथ आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट ये चीज़ें आपको पता है, तो बस इसी अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना है, राइट। तो ये करना है, अगर आप उसके नॉर्थ से बनाओगे तो फिर आपका आंसर कोई मैच ही नहीं करेगा, तो फिर अल्टीमेटली आपको यही समझना है कि भाई आपको यही नॉर्थ, यही साउथ, यही ईस्ट, यही वेस्ट ही लेना है, ठीक है। देखो मतलब इसमें एक गलती आप कर सकते हो, मैं वो गलती बता रहा हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हो। तो वोमेन टर्न 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, भाई मान लो कि वोमेन यहाँ है तो नॉर्थ में जाती है 12 किलोमीटर, ठीक है, हर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, मतलब ये नॉर्थ में गई, अब अपने नॉर्थ में गई तो पहले ऐसे गई, अब 6 किलोमीटर साउथ में टर्न करेगी, तो मतलब यहाँ पहुंची, यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ, तो मान लो ये वाला 6 किलोमीटर तो इधर आ गई, ठीक, समझ आया इतना। तो अब यहाँ आके रुक गई।
एंड देन टर्न 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब भाई हर ईस्ट का मतलब क्या होता है, यही तो मैं बता रहा हूँ। भाई आप देखो, अभी अभी आप बोर्ड देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो स्क्रीन पर, तो आपके जो सामने वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, जो आपके पीछे नीचे वाला पार्ट होता है वो ईस्ट होता है, साउथ होता है, सॉरी, सामने वाला नॉर्थ होता है, जो बैक होता है उसके अपोजिट में साउथ होता है, आपके राइट हैंड पर ईस्ट होता है, आपके लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होता है। तो अगर वोमेन इधर घूमी है, अगर वोमेन देखो उधर से जब साउथ की ओर आई तो इधर घूमी है, तो इसके सामने वाला हिस्सा आपके अकॉर्डिंग ये ईस्ट, ये आई एम सॉरी, ये नॉर्थ हो सकता है, इसके सामने वाला ये नॉर्थ हो सकता है, इसके अपोजिट वाला ये साउथ हो सकता है, इसके ईस्ट वाला आप मतलब राइट हैंड वाला इसके ईस्ट कह सकते हो और लेफ्ट हैंड वाला साउथ कह सकते हो। ये तरीका एक अपना सकते हो जहां पर गलती हो जाएगी, मतलब आप ये कर सकते हो, पर जब ऐसा करोगे तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आपको फिर स्टैंडर्ड पार्ट पर ही आना पड़ेगा कि यही नॉर्थ है, यही साउथ है, यही ईस्ट है, यही वेस्ट है, ठीक है। तो पहले नॉर्थ में गई 12 किलोमीटर, फिर साउथ में आई, ठीक है, 6 किलोमीटर, तो ये किया। उसके बाद 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब अगर आप इसके ईस्ट में जाते हो तो 8 किलोमीटर इधर बनाओगे, और अगर स्टैंडर्ड में जाते हो तो 8 किलोमीटर इधर बनाओगे। बताओ भाई, ठीक है, यही करोगे। अब पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये अगर इधर बनाओगे तो ये वाला आप मैच करोगे, और अगर ये बनाओगे तो इधर आप मैच करोगे। बताओ भाई, ठीक है। अगर ये वाला 12 किलोमीटर था, 12 से 6 ऊपर आ गए तो 6 नीचे बचा, तो 6 ये 8 ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली डिस्टेंस 10 किलोमीटर आएगी। डिस्टेंस तो आपसे पूछा नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस आपसे पूछा नहीं है। अब ये भी डिस्टेंस 10 होगी अगर आप इधर बनाते हो, तो हमारा अभी इधर मैं देख रहा हूँ। देखो अब क्या करना है भाई, ये 10 किलोमीटर है। अब देखो आपसे पूछा एंगल बोल रहा है, एक लेस देन 45, मोर देन 45, मोर देन 45। देखो साउथ ईस्ट, भाई अगर इसको लेते हो, तो अगर मान लो आप इसको लेते हो तो क्या है, ये नॉर्थ है स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो भाई ये देखो ये साउथ में तो है ही नहीं, यहाँ पर अगर लोगे तो साउथ में तो नहीं होगा भाई, नॉर्थ में है, और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट देखो कहाँ है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ है, बट वेस्ट तो कहीं है ही नहीं, तो ये वाला तो आप हटा दोगे कि ये वाला है ही नहीं, ठीक है। मतलब आप स्टैंडर्ड के अनुसार ही, भले वो हर बोला है कि उसके बाएं मतलब उसके नॉर्थ उसके ईस्ट में आप स्टैंडर्ड के अनुसार ही करोगे, ठीक है। अब ये पॉइंट है, तो आप ये तो समझ गए कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन है इस पॉइंट के कंपेयर में, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले तो एक ये है और एक ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के दो ऑप्शन बचे, ये और ये, बी और डी, ठीक है भाई। अब देखो, अब एंगल की रही बात कि मोर देन 45 होगा कि लेस देन 45 होगा, कौन सा एंगल पूछ रहा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप जैसे ये 3 4 ये 5 बनाते हो, जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। जो साइड जैसे यहाँ पर, अब ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री होगा, क्यों 90 भाई, पाइथागोरस थ्योरम लग रही, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, सबसे बड़ी साइड ये है, तो सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा 90 डिग्री हो गया। अब 3 और 4 में, अब एक मान लो 30 होगा और एक 60 होगा, ठीक है, मान लो एक्स वाई जेड में सपोज कर रहा हूँ, तो एक 30 होगा एक 60 होगा, तो 30 कौन सा होगा, छोटी वाली साइड के सामने का एंगल ये छोटा होगा, बड़ी वाली साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सामने का अपोजिट एंगल ही, साइड के अपोजिट का एंगल ही उसके आप रेशियो में कह सकते हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक चीज़ रटाया हूँ, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये क्या होता है भाई, ये 1 होता है, ये √2 होता है, √3 होता है, ये 2 होता है। देखो 30 डिग्री के सामने का साइड होती है, या साइड अगर छोटी है तो एंगल छोटा, साइड उससे बड़ी तो एंगल बड़ा, साइड सबसे बड़ी तो साइड एंगल सबसे बड़ा, ये अपोजिट होती है, अपोजिट साइड के सामने वाला एंगल होता है। अब ये अगर 8 है, ये वाली डिस्टेंस 8 है, तो भाई इसके सामने का एंगल ये वाला बड़ा होगा, मतलब बड़ा कितना होगा, तो आधे, अब ये तो 90 होगा, राइट एंगल है, तो बचे 90, 90 में से ये 45 से बड़ा होगा और ये वाला 45 से छोटा होगा, समझ आया। अब आपसे एंगल कौन सा पूछा भाई, यहां पर बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये एंगल की बात नहीं किया है, वो बात किया इस एंगल की, ग्राउंड से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो जब ये वाला एंगल 45 से बड़ा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 से छोटा होगा। आप समझ पा रहे हो ना, लेस देन 45 होगा। अब दोनों ऑप्शन जो हमारे थे बी और डी में, कौन सा है, लेस देन 45 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप कितना मैं कौन सी बात कर रहा हूँ एंगल की। अगर आप ये बनाते हो, देखो ये नहीं, ऐसा नहीं है,
इस एंगल की बात कर रहा। यहाँ पर ये समझो कि भाई ये एंगल तो आपने मोर देन 45 निकाल लिया, बट आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये वाला जब अगर अब पूरा तो ये 90 होगा, तो 90 में से अगर ये 45 से ज़्यादा होगा तो ये वाला 45 से कम बचेगा। तो ये एंगल की बात किया आपसे, ठीक है। तो क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, 7 बुक पी क्यू आर एस टी यू वी आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। पी क्यू साइड बाय साइड ठीक है रखी हैं। आर क्यू टी हैव अ ब्लू कवर। ये रहा, देखो मैं ब्लू कवर लिख रहा हूं, तो आर क्यू और टी लिख दिया। कवर एंड अदर हैव अ रेड कवर। तो रेड कवर की कौन सी बचेंगी भाई, पी क्यू आर एस टी में से। तो ये रहा, पी क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ठीक। ये हो गई रेड कवर, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। ओनली एस एंड टी, एस एंड यू आर द न्यू बुक एंड रेस्ट आर ओल्ड। तो भाई न्यू को कौन सा मैं लिख दूं, एस एंड यू, एंड ओल्ड को मैं क्या लिख दूं भाई। तो बची हुई बाकी टोटल 7 में से, तो पी क्यू आर एस हो गया, टी यू हो गया, वी हो गया, ये हो गया, ठीक है। आगे आर पी आर एस आर द ला रिपोर्ट। अब ला की बात कर लेते हैं कि ला की बुक कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी दिया, पी आर एस आर द ला रिपोर्ट एंड रेस्ट आर गैजेट। तो गैजेट की बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो पी तो देखो आ चुका है, तो क्यू आर एस हो गया, टी यू वी ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बुक ओल्ड। तो देखो ओल्ड, फिर गैजेट भी होनी चाहिए, फिर तो ब्लू कवर। आप ऑप्शन से करोगे तो भी पहुंच जाओगे, पर अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते, देखो चलो मैं ऑप्शन से करवा देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट, पहले मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ फिर ऑप्शन से करवाऊंगा। देखो क्या बोला है, ओल्ड। तो ओल्ड में मेरे पास कौन कौन सी भाई, पी क्यू आर टी वी, ये 5 हैं, ठीक है। अब गैजेट, तो गैजेट में देखो कहाँ है, देखो क्यू है, पी नहीं है, तो ये पी को हटाओ। टी है तो टी ठीक है, यू है तो यू यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। बी है तो बी है, और बाकी कौन कौन सा नहीं है, क्यू देखो यहाँ है तो क्यू यहाँ है, आर नहीं है तो आर को भी आप हटा सकते हो, बताओ, ठीक है। आर यहाँ नहीं है तो आर को आप हटा दो, ठीक है। फिर यू नहीं है तो यू यहाँ नहीं है, बी है, ठीक है। बचा टी, तो टी यहाँ है, ठीक है। अभी 3 हमारे होल्ड पर हैं, मतलब 2 हट गए, राइट। अब ओल्ड हो गया, गैजेट हो गया, आगे ब्लू बोला है, तो भाई ब्लू में देख लो आर क्यू टी। तो आर हट गया, क्यू, क्यू ब्लू है तो ठीक है, क्यू चलेगा। टी है तो टी भी चलेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों हैं, भी यहाँ है क्या, नहीं है, तो भी को हटा दो यहाँ से। तो हमारे पास कौन कौन से बचे, क्यू और टी। क्यू एंड टी हमारे यही 2 बचे जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्यू टी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया, ऑप्शन सी क्यू टी। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से कैसे निकालोगे। देखो क्यू आर, जैसे क्यू आर बोलता है तो भाई क्यू आर, ये तीनों कंडीशन ओल्ड भी होना चाहिए, गैजेट भी होना चाहिए, ब्लू भी होना चाहिए। क्यू आर देखो है क्या, ब्लू ओल्ड है, पहले देखो क्यू आर है, आगे गैजेट में चेक करो तो गैजेट में क्यू आर, तो यहाँ आर नहीं है तो पहले इसको हटा दो, ये ऑप्शन गया, ठीक है, समझ आया। आर जैसे ही देखो आर यहाँ है क्या, इसमें गैजेट में नहीं है। क्यू यू को चेक करो तो क्यू और यू, ओल्ड में चेक करो तो क्यू है, यू नहीं है, तो इसको यहीं से हटा दो। फिर क्यू टी तो मान लो सेटिस्फाई कर रहा है, टी यू को चेक करो तो टी यू, टी और यू, यू ओल्ड में नहीं है तो इसको हटा दो, यहाँ से भी गया, मतलब एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 26। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। ये दिया है, इनमें से इनकरेक्ट को करेक्ट से रिप्लेस करना है, मतलब ये जो भी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट दिया है, मतलब इनकरेक्ट को हटाना है। आगे पढ़ो, फेयर ऑड टर्म एंड इवन टर्म फॉलो द सेम पैटर्न। समझ आया क्या, देखो मतलब आपको ऑड ऑड को लेना है, इवन इवन को लेना है, ऐसा कह रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 4 13 दिया है, उसके बाद 10 दिया है, 13 के बाद ये 10 हो जाएगा, 10 के बाद 21, फिर ये 18 दे दिया है, फिर ये 31,
28, 43 और ये 40। ठीक है, देखो वो जिस पैटर्न में बोला है, वो बोला है कि ऑड का और इवन का, तो आप ऐसे लगाओ, ये वाला लगाओ, ये लगाओ और ये लगाओ, ये लगाओ और ये लगाओ, और अलग से ये वाला लगाओगे, इनका लगाओगे और इनका लगाओगे, इनका लगाओगे, इनका लगाओगे। ठीक है भाई, तो 3 से जब 7 जा रहे हो तो ये कितना डिफरेंस हो रहा है, 4। ठीक है, 7 से ये गए तो 6, 13 से 21 गए तो 8, 21 से 31 गए तो 10। आप देख रहे हो 4, 6, 8, 10, फिर ये 31 से 43, 12। समझ पा रहे हैं आप? इधर से देखो, 2 से 4 गए तो कितना हुआ भाई, 2 का डिफरेंस हुआ। 4 से 10 गए तो 6 का डिफरेंस हुआ। 6 से जब यहाँ 18 गए तो 8 का, आई एम सॉरी ये 10, 10 से 18 गए तो 8 का डिफरेंस। 18 से 10 गए, इधर 28 गए तो 10 का डिफरेंस। 28 से इधर गए 40 तो ये 12 का डिफरेंस। भाई देखो 12, 10, 8, 6 यहाँ तक तो करेक्ट है, यही हो रहा। यहाँ पर गलत हो रहा, ये बोला है ना कि वेयर ऑड टर्म एंड इवेंट टर्म फॉलो द सेम पैटर्न, तो गलती यहाँ हो रही। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर ये गलत करोगे, मान लो इसको चेंज करते हो, सपोज आप इसको चेंज करते हो, तो इसको चेंज करोगे तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। पर इसको आप चेंज करोगे, मान लो, तो यहाँ आपको 4 का डिफरेंस लाना है। दैट मीन्स 2 की जगह आपको 0 लाना होगा। जब यहाँ पर 2 की जगह 0 होता तो ये डिफरेंस फिर कितना हो जाता, फिर आपका 4 हो जाता। आप समझ पा रहे हो भाई? जहाँ आपने 2 रखा था तो 2 और 4 का डिफरेंस 2 हुआ था, तो जब यहाँ 0 होता तो यहाँ क्या हो जाता, 4। बिकॉज आपको यहाँ 4 लाना है, 4, 6, 8 ऐसा लाना है, तो यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या होगा बताओ? 2 की जगह आपने 0 रख दिया तो 0 करेक्ट हो गया और 2 इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आपसे पूछा है तो आपका ऑप्शन 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको वीडियो सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और एक सिस्टमेटिक वे में दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई करोगे, सच में थोड़ा सा सीरियस रहोगे, तो भाई मेरा टारगेट ये है कि आप 100 से ज़्यादा मार्क्स लाओ। मिनिमम आपको 100 ले आओगे। ठीक है, सी सेट में सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग से, इंग्लिश को छोड़ के। ठीक, तो आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तक नहीं किए हो तो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज ये जो सी साइड का पेपर होता है, आप चाहे CDS की तैयारी कर रहे हैं या और एक होता है पेपर UPSC में जो IES का पेपर होता है, वो भी, उसमें भी सी सेट शायद पूछा जाता है, मैथमेटिक्स अच्छी रहती है, वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। NDA की तैयारी होती, UPSC कंडक्ट करवाता है। SSC की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भाई कैट की तैयारी कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम, कितना अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फंसाने वाले आपको। ठीक है, कैट की। उसके अलावा बैंकिंग की बात हो गई, रेलवे की हो गई, तो उनके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप इन सब एग्जाम्स के लिए आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, जो भी आपका सुझाव वो बताओ। वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताना भाई, मुझे समझ आता है कि मेरे वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। राइट, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।